राकेश मारिया के ट्रांसफर पर अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन राकेश मारिया इससे जरा भी विचलित नहीं है। मारिया के करीबी सूत्र के मुताबिक मारिया ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि उन पर यह आरोप गलत है कि पीटर मुखर्जी को जानने की वजह से वो शीना मर्डर केस में रुचि ले रहे थे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि पूछताछ से पहले वो कभी पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी से कभी नहीं मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक मारिया ट्रांसफर से खुश है। सूत्रों के मुताबिक मारिया ने यह भी कहा कि शीना मर्डर केस की जांच के पहले 2 रोज तो वो खार थाने गए भी नहीं थे, लेकिन जब जांच अधिकारी ने यह कहा कि इंद्राणी सिर्फ अंग्रेजी में बात कर रही है, जिसकी वजह से पूछताछ में दिक्कत हो रही है, तो वो खुद खार थाने गए। सूत्रों के मुताबिक मारिया ने वहां ये भी कहा है कि हमेशा हर केस में दिलचस्पी मैं लेता हूं, यही वजह है कि शीना केस में भी मैंने रुचि ली। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर का उन्हें आज ही पता चला। माननीय मुख्यमंत्री हैं, वही सरकार का जवाब दे सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा कोई कांड रहा होगा जिससे चीफ मिनिस्टर मजबूर हुए उनको उस पद से हटाने के लिए। देखिए, अगर उनको लगा ये बात, वो इस बात में उनको कोई भरोसा हुआ कोई गलत काम हो रहा है, ऐसा उनको कुछ लगा होगा, इसीलिए उनको हटाया होगा। वैसे तो हटाने का कोई सवाल पैदा नहीं हुआ। सीधे रुक करते हैं साहिल जोशी, हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, एक तरफ राकेश मारिया का ये कहना कि मैं खुश हूं इससे और मैं पीटर मुखर्जी को पहले से नहीं जानता था, अंग्रेजी में वो बोलती थी इसलिए मैं रुचि ले रहा था, तमाम चीजें, और दूसरी तरफ सतपाल सिंह का ये कहना कि हो सकता है कुछ गलत किया हो तभी तो सरकार हटाएगी, ऐसे नहीं हटाएगी। क्या समझे? देखिए, ये बात तो साफ है कि कोई ना कोई वजह है कि जिसके वजह से राकेश मारिया को वहां से हटाया गया है, क्योंकि ये कोई आम एग्जिट नहीं है। अगर आम एग्जिट होती तो 30 सितंबर को राकेश मारिया अपना टेन्योर खत्म करते, 22 दिन के बाद में डीजी बन जाते और डीजी होमगार्ड का पद ही उनको मिलना था, क्योंकि सीनियोरिटी के मुताबिक वो डीजी होमगार्ड ही बनाए जाते। लेकिन 22 दिन पहले अचानक ये फैसला लेना, मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद जो एडिशनल डीजी रैंक का है उसको डीजी रैंक बनाकर अहमद जावेद को यहां पर लाना, केपी बख्शी जिन्होंने हमसे बात की उनका कहना, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है, उनका यह कहना है कि दरअसल उनको लगा कि कोई सीनियर आदमी अब मुंबई पुलिस कमिश्नर बनना चाहिए, इसके लिए अहमद जावेद को खास करके लाया गया 22 दिन पहले। यह साफ दिखाता है कि सरकार कहीं ना कहीं खुश नहीं थी, खास करके मुख्यमंत्री खुश नहीं थे, क्योंकि मुख्यमंत्री सीधे होम पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। अब सूत्रों के हवाले से हमारे पास यह पक्की जानकारी है कि दरअसल राकेश मारिया जिस तरीके से ज्यादा समय खार पुलिस स्टेशन में बिता रहे थे, 8 घंटे तक उन्होंने वहां पर रहकर पूछताछ की, और वो महज कुछ दिन पहले जब गणपति उत्सव मुंबई में होने वाला है, और मुंबई में गणपति उत्सव सारी भीड़ सड़क पर उतरती है, एक लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मामला माना जाता है मुंबई पुलिस के लिए, और जिस तरीके का सेंसिटिव शहर है मुंबई, उसमें मुंबई पुलिस कमिश्नर का ध्यान केवल एक केस पर लगा हुआ है, ये मैसेज जा रहा था, ये मुख्यमंत्री को बार बार लग रहा था। कई बार उन्होंने ये बात बोल के भी दिखाई, लेकिन उसके बावजूद कल रात को जब राकेश मारिया खार पुलिस स्टेशन दोबारा पहुंचे, पीटर मुखर्जी को वहां पर बुलाया गया था और 6 घंटा वहां पर वो बैठे रहे, पूछताछ कर रहे थे। तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने तय किया कि अब उनको यहां से हटाना चाहिए, और जापान वो डेलीगेशन लेके मुख्यमंत्री दरअसल आज सुबह 10:30 बजे मुंबई से निकले हैं। उससे पहले यह फैसला लिया गया, केपी बख्शी को साफ कह दिया गया कि नए पुलिस कमिश्नर बनाए जाए और राकेश मारिया को हटाया जाए, डीजी लेवल पे प्रमोट किया जाए। यह फैसला मुख्यमंत्री ही ले सकते हैं, और मुख्यमंत्री ने ही यह फैसला लिया है। कल रात को जो घटना हुई, मुख्यमंत्री राकेश मारिया खार पुलिस स्टेशन पहुंचे, उसके बाद से यह घटना हुई है। अब राकेश मारिया की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अंग्रेजी इंद्राणी मुखर्जी नहीं जानती थी, इसके लिए उनको वहां पर जाना पड़ा। ये पूरी तरीके से ठीक नहीं लगता बयान, क्योंकि वो अकेले आईपीएस ऑफिसर तो है नहीं, डीसीपी वहां के जो लोकल है वो अंग्रेजी जानते हैं, जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर है वहां के रीजन के वो अंग्रेजी जानते हैं। तो कुल मिलाकर सरकार को यह लगा कि राकेश मारिया का एक केस पर थोड़ा ज्यादा, जरूरत से ज्यादा ध्यान देना, ये एक गलत मैसेज पहुंचा रहा है लोगों में, एक गलत संदेश इसका जा रहा था, एक गलत संदेश जा रहा था, और इसीलिए सरकार ने यह फैसला किया है। ये सरकार का कथित रूप से उनका वर्जन है। दूसरी तरफ राकेश मारिया की भी बात आपने सुन ली। क्या शीना मर्डर केस की जांच में ज्यादा दिलचस्पी दिखाने की ही सजा राकेश मारिया को मिली है? पुलिस कमिश्नर पद से उनकी छुट्टी से अटकलों का बाजार गर्म है। मारिया की जगह अहमद जावेद को नया कमिश्नर बनाया गया। हालांकि सरकार का कहना है कि शीना केस पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। DNA report states that it is conclusively proved that
Indrani, the accused Indrani Mukherjee, is the biological mother of the deceased. सोमवार रात जब राकेश मारिया शीना मर्डर की गुत्थी तकरीबन सुलझा लेने का दावा कर रहे थे, तब शायद ही किसी को यह एहसास था कि अगले ही रोज मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पद से उनकी छुट्टी हो जाएगी। शीना मर्डर केस की जांच के बीच अचानक आए एक फैसले के मुताबिक राकेश मारिया को प्रमोशन देकर पुलिस महानिदेशक होमगार्ड्स बना दिया गया, जबकि डीजी होमगार्ड के पद पर तैनात अहमद जावेद को उनकी जगह मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। अहमद जावेद की नियुक्ति के साथ मुंबई के पुलिस कमिश्नर का पद अब डीजी रैंक का हो गया है। ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। ऐलान के फौरन बाद अहमद जावेद ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर का पद संभाल लिया। As far as the investigation which goes on as to the collection of evidence and all that, as the leader of the thing, any case which I think is important or having a bearing will be monitored in the right professional way as it deserves. हालांकि नए पुलिस कमिश्नर का कहना है कि शीना केस की जांच पर इसका कोई असर नहीं होगा। इस केस से जुड़े किसी भी अफसर का ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन शीना मर्डर केस की जांच के बीच में ही मारिया के ट्रांसफर से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह के मुताबिक ये रूटीन ट्रांसफर बताया गया है। मारिया पुलिस कमिश्नर पद से 30 सितंबर को मुक्त हो रहे थे, उनका प्रमोशन भी बाकी था। ऐसे में गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए समय से पहले ये बदलाव किया गया ताकि नए पुलिस कप्तान को तैयारियों का वक्त मिल सके। मैं आपको बता दूं कि काफी 3-4 हफ्ते से इस बात पे चर्चा हुई थी और उसके बाद पूरे सरकार का मत था कि हम लोग एक सीनियर ऑफिसर मुंबई में पुलिस कमिश्नर के तौर पर लाएं और श्री राकेश मारिया, जिनको हम प्रमोट करना चाहते थे और उनकी भी इच्छा थी कि थोड़ा सा लाइट पोस्ट मिले, तो हम लोगों ने ये ऑर्डर इशू किया। गौरतलब है कि ललित मोदी से लंदन में मुलाकात का खुलासा होने के बाद राकेश मारिया विवादों में घिरे थे। इसके बाद शीना मर्डर केस के दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये कहकर अटकलों का बाजार गर्म कर दिया कि मुंबई पुलिस को उन मसलों पर भी ध्यान देना चाहिए जो मीडिया की नजरों में नहीं आ पाते। सीएम के इस बयान से लगा कि जिस तरह राकेश मारिया खार थाने में घंटों बैठकर केस की निगरानी और पूछताछ में शामिल हो रहे हैं, उससे सरकार खुश नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सरकार को ऐसा लग रहा था कि शीना केस में पुलिस कमिश्नर की अतिरिक्त दिलचस्पी और इससे हो रही पब्लिसिटी से गलत संदेश आ रहा है। शायद यही वजह है कि सीएम के जापान दौरे के बीच मारिया के तबादले का ऐलान कर दिया गया। मयूरेश गणपति और कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।